यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा ऐप। हर दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, आज है 5 अप्रैल और हम लोग यहाँ पर आज 4 और 5 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पर आज 4 और 5 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में साहित्यकार एवं भाषाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया है, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वे नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे। किस भाषा के? नागपुरी भाषा के साहित्यकार एवं भाषाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे। तो उनके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लीजिए। तो नागपुरी भाषा के साहित्यकार एवं भाषाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन 85 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 85 वर्ष की उम्र में 2 अप्रैल 2021 को हो गया है। ठीक है, 2 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया है। वे जाने माने नागपुरी लोक साहित्य के अध्ययन एवं संग्राहक, शिक्षाविद एवं अनेक पुस्तक के रचयिता और कई यहाँ पत्रिकाओं के संपादक प्रकाशक डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार रह चुके थे। कई कॉलेजों की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो उन्हीं को जाता है, जिसमें कि संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज, पंडरा रांची, बसिया कॉलेज, सिसई कॉलेज और लापुंग कॉलेज, ये सारे कॉलेज जो है वो प्रमुख हैं। इनकी स्थापना में, इन कॉलेजों की स्थापना में उनका अहम योगदान था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार थे, वे नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, यही है यहाँ पर डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हजारीबाग जिले के किस स्थान पर खुदाई में, ठीक है, हजारीबाग जिले के किस स्थान पर खुदाई में भगवान बुद्ध के अवलोकितेश्वर रूप की प्राचीन मूर्ति मिली है? ठीक है, हाल ही में हजारीबाग जिले के किस स्थान पर खुदाई में भगवान बुद्ध की अवलोकितेश्वर रूप की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर एक लंबे समय से, लगभग 2 महीने से यहाँ पर जो है वो खुदाई चल रही है। भारतीय जो सर्वेक्षण है उसके अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके अनुसार यहाँ पर खुदाई की जा रही है। और यहीं पर बहरनपुर में ही और यहाँ पर बहुत सारे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं हाल ही में। और एक मूर्ति अभी फिलहाल यहाँ पर और मिली है जो कि भगवान बुद्ध की अवलोकितेश्वर रूप की प्राचीन मूर्ति मिली है, और ये मिली है हजारीबाग के बहरनपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हजारीबाग के बहरनपुर में खुदाई में 2 अप्रैल 2021 को बुद्ध के अवलोकितेश्वर रूप की प्राचीन मूर्ति मिली है। इससे भव्य मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट 8 इंच है। महायान संप्रदाय के लोग लोकप्रिय भगवान अवलोकितेश्वर की यह प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है। यह मूर्ति सैंडस्टोन से बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बहरनपुर में 1 फरवरी से खुदाई चल रही है। अब तक यहाँ 11 मूर्तियाँ मिल चुकी हैं कुल, ठीक है, अब तक यहाँ पर लगभग 11 मूर्तियाँ मिल चुकी हैं, और जिसमें से भगवान बुद्ध की यह मूर्ति वर्ध मुद्रा में मिली है फिलहाल एक और मूर्ति। तो चीनी यात्री फायन ने भारत दौरे के दौरान कहा था कि भारत में अवलोकितेश्वर बुद्ध की पूजा कई जगह होती है। तो यह मूर्ति कितनी पुरानी है यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन वे इसकी जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कब का है, तो ये लगाया जा रहा है कि ये पाल वंशकालीन होने का अनुमान है। तो ये मूर्ति है जो कि हजारीबाग के बहरनपुर में हाल ही में प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-2021 में
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के नगर निकायों को कुल कितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हुआ है 31 मार्च को। तो यहाँ पर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के नगर निकायों को कुल कितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 282 करोड़ 282 करोड़ रुपीस यहाँ पर जो है वो प्रदान की गई है झारखंड राज्य के सभी नगर निकायों को यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर झारखंड के नगर निकायों को कुल 282 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 813 करोड़ रुपये राशि खर्च हुई थी, जिसमें कि 15वें वित्त आयोग ने देने की अनुशंसा की थी। तो कुल जो राशि नगर निकायों को देनी थी झारखंड राज्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 813 करोड़ रुपये देनी थी, और जो अंतिम किस्त थी 282 करोड़ रुपये की वो भी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है, उपलब्ध करा दी गई है, मुहैया करा दी गई है। यह राशि 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निकायों के लिए 123 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध कराई गई है। तो जो नगर निकाय 10 लाख से कम की आबादी है उनकी जो है राशि उपलब्ध जो कराई गई है वो कुल 123 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध कराई गई है। यह राशि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निकायों को कुल 159 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध कराई गई है। बड़े शहरों में यानी कि झारखंड के 10 लाख से अधिक आबादी वाले रांची, धनबाद और जमशेदपुर शहर में हवा सुधारने पर खर्च की जाएगी, और जो राशि इन शहरों में 2050 तक, ठीक है, 2050 तक लक्ष्य रखा गया है कि वायु की गुणवत्ता सुधारने की जो कवायद है वो तेज की जाएगी, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाएगा। छोटे शहरों में जलापूर्ति पर काम किया जाएगा, साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन की गति को तेज करने पर खर्च होगा। राशि खासकर नए बने नगर निकायों को इससे काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि वहाँ आधारभूत संरचना शहरों के लायक लगभग नहीं है। तो झारखंड में देख लीजिए यहाँ पर नगर निकाय की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो कुल नगर निकाय की संख्या 50 है। यहाँ पर नगर पंचायत की संख्या की बात करें तो कुल 22 है, और नगर परिषद की बात करें तो 18 है, और नगर निगम की बात करें तो कुल 9 नगर निगम है और एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है। तो ये राज्य में निकाय है, और इन्हीं को हाल ही में यहाँ पर 282 करोड़ रुपीस जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड में मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 225 रुपये राज्य में कब से लागू किया गया है। ठीक है, तो राज्य में कब से लागू किया गया है मनरेगा मजदूरों की दैनिक जो मजदूरी होगी वो अब 225 रुपये होगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1 अप्रैल से, कब से, 1 अप्रैल से दैनिक मजदूरी जो होगी वो मनरेगा मजदूरों की राज्य में वो 225 रुपये होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले 194 रुपये, ठीक है, 194 रुपये हुआ करती थी मनरेगा मजदूरी झारखंड राज्य में। कितनी हुई करता थी यहाँ पर, पहले हुआ करता था 194 रुपये, लेकिन अब यहाँ पर राज्य सरकार ने जो है इस राशि में बढ़ोतरी की है, और अपने बजट के अनुसार जो है यहाँ पर 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई है इस यहाँ पर जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 31 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, 31 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए झारखंड में मनरेगा मजदूरों की दैनिक भत्ता 225 रुपये लागू हो गई है। 1 अप्रैल से मनरेगा की परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को इससे अब जो है यहाँ पर पारिश्रमिक का जो भुगतान किया जाएगा 1 अप्रैल से, वो उन्हें जो है वो 225 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इससे लगभग राज्य के 40 लाख मनरेगा मजदूरों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। ये संख्या प्रदेश में मनरेगा के तहत जॉब कार्डधारियों की है। हालांकि सर्विस जॉब कार्डधारी मनरेगा में लगातार मजदूरी नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार की ओर से कई राज्यों की तर्ज पर यहाँ भी मनरेगा मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी है 300 रुपये प्रतिदिन करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है, किंतु केंद्र सरकार की ओर से कतिपय मानकों का हवाला देकर इसे मनाही की जा रही है। राज्य सरकार ने अपने बजट के अनुसार 225 रुपये मजदूरी करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से श्रमिकों को, जो मनरेगा के जो श्रमिक होंगे उनको 225 रुपये देगी। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर जो है वो 194 रुपये दिया जाएगा, और जो अतिरिक्त यहाँ पर 31 रुपये खर्च होगी वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS आधारशिला किस स्थान पर रखी गई है? भारत सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS आधारशिला झारखंड के किस स्थान पर रखी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मुड़मा नया सराय, कहाँ पर? मुड़मा नया सराय, रांची जिले के मुड़मा नया सराय में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की आधारशिला रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो भारत सरकार के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के रांची स्थित परिसर के लिए 2 अप्रैल 2021 को यहाँ पर देख लीजिए मुड़मा, ठीक है, मुड़मा नया सराय में, ठीक है, मुड़मा नया सराय में आधारशिला रखी गई है। इस संस्थान के लिए 1.98 एकड़ भूमि का आवंटन झारखंड सरकार की ओर से किया गया है। यह संस्थान झारखंड के लोगों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा करेगा, साथ ही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग प्रदान करते हुए माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य के अनुसार सभी घरों तक पहुंचाया जाएगा। यह केंद्र सभी शिक्षार्थियों, विशेषकर विशिष्ट लक्ष्य समूह जैसे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों, लड़कियों और महिलाओं तथा SC तथा ST ग्रामीण लोगों को, बेरोजगार, जो आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त लोगों को, दिव्यांग और अल्पसंख्यक लोगों को आदि को सहूलियत युक्त पाठ्यक्रम और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। नई परिसर में मॉडल अध्ययन केंद्र, पुस्तकालय, व्याख्यान जो है यहाँ पर स्टूडियो विद्यार्थियों की सहायता के लिए निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। झारखंड के मुड़मा नया सराय में यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS का आधारशिला रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग भारत सरकार द्वारा झारखंड में कुल कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है? तो झारखंड में हाल ही में यहाँ पर केंद्रीय, ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग भारत सरकार द्वारा झारखंड में कुल कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 539 किलोमीटर राज्य में सड़क का निर्माण किया जाएगा और इसका शिलान्यास किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग भारत सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि किस किस रूट में जो है यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाना है और किस किस जगह फ्लाईओवर भी बनाए जाने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी भारत सरकार द्वारा झारखंड में कुल 3350 करोड़ की लागत से 539 किलोमीटर लंबी सड़क जो है यहाँ पर परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। कुल 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है हाल ही में और इसकी जो कुल लंबाई होगी, वो सड़कों का जो लंबाई होगा वो 539 किलोमीटर होगा, 539 किलोमीटर होगा। 21 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है जबकि 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो है झारखंड राज्य में 539 किलोमीटर सड़क निर्माण की शिलान्यास किया गया है यहाँ पर और इसके लिए कुल जो राशि खर्च की जाएगी वो 3350 करोड़ रुपए लागत यहाँ पर खर्च की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि राज्य निर्माण के बाद झारखंड सरकार ने पहली बार सिकिंग फंड में निवेश का कदम उठाया है। ऐसा करने वाला झारखंड देश का कितने नंबर का राज्य बन गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड ऐसा करने वाला अंतिम राज्य बन गया है सिकिंग फंड में निवेश करने वाला। ठीक है, झारखंड अंतिम राज्य बन गया है, यानी कि 28वां राज्य बन गया है झारखंड राज्य सिकिंग फंड में निवेश करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य सरकार ने सिकिंग फंड में 303 करोड़ रुपए का निवेश किया है। राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार ने सिकिंग फंड में निवेश का कदम उठाया है। यह आगामी सरकारों को आर्थिक संकट से पार पाने में मदद करेगा। ठीक है, वर्ष 2021-22 में भी
470 करोड़ रुपए सिकिंग फंड के तहत रिजर्व बैंक में डालने की योजना बनाई गई है। साल दर साल इस फंड में निवेश की राशि बढ़ती जाएगी। किसी आपदा या विशेष संकट के कारण खजाना खाली होने पर राजस्व वसूली के दूसरे उपाय नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार की इस फंड से पैसा निकालकर आर्थिक राहत की इंतजाम करेगी। बिहार जैसे राज्य, देश के बड़े राज्य अपने यहाँ से पब्लिक फंड में निवेश की शुरुआत कर चुके हैं। झारखंड इसकी अंतिम कतार में खड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को झारखंड में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 194 रुपये से बढ़ाकर, ठीक है, 194 रुपये से बढ़ाकर यहाँ पर, ठीक है, 194 रुपये बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है। चार ऑप्शन हमके यहाँ पर 200 रुपये, 205 रुपये, 215 रुपये या फिर 225 रुपये। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए दोस्तों। ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा